आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में पढ़ने वाले हैं विस्ट्रॉस मेथड। इसको हम लीन विस्ट्रॉस मेथड भी कहते हैं। एक क्वेश्चन हम करते हैं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल s की पावर 4 प्लस 5s क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 स्टार्टिंग विथ p0 इज इक्वल टू 3 एंड q0 इज इक्वल टू माइनस 5 बाय यूजिंग विस्ट्रॉस मेथड। यहाँ पर p0 की वैल्यू 3 और q0 की वैल्यू माइनस 5 आपको क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, आपको सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज करना है। इसका जो कोफिशिएंट है 1 है, 5 है, 3 है, माइनस 5 है, 9 है, इसको आप लिख लीजिए यहाँ 1 5 3 माइनस 5 9। ठीक है, तो ये जो कोफिशिएंट है, जो पॉलिनोमियल आपको दिया गया है, उसके कोफिशिएंट को लिख लीजिए। यहाँ पर p0 और q0 को वैल्यू जो भी दिया गया है, जैसे p0 को वैल्यू 3 दिया है तो आप यहाँ माइनस 3 दिया है तो आप क्या लिखोगे, माइनस 3 लिखोगे। और q0 की वैल्यू माइनस 5 दिया है तो आप लिखोगे प्लस 5। मतलब माइनस 3 और प्लस 5 से डिवाइड करना है। किस प्रकार से डिवाइड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको ये वैल्यूज़ कैसे लेना है मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर जो पॉलिनोमियल आपको दिया गया है उसके जो कोफिशिएंट है उसको लिखना है। ये कोफिशिएंट को हमने लिख दिया, ये है 1 5 3 माइनस 5 माइनस 9। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए इसका जो कोफिशिएंट है 1 है, 5 है, 3 है, माइनस 5 है और माइनस 9। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में p0 की वैल्यू दिया गया है 3, तो आपको माइनस 3 से डिवाइड करना है। p0 की वैल्यू 3 है तो आपको माइनस 3 से डिवाइड करना है। और q0 की वैल्यू माइनस 5 दिया है तो आपको प्लस 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, और सिंथेटिक डिवीजन मेथड आपको यूज करना है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, ये 1 नीचे आ जाएगा, ये जो 1 है वो नीचे आ गया। अब इस 1 का मल्टीप्लाई इस माइनस 3 से होगा, इस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 3 से होगा तो माइनस 3 आएगा। यहाँ कुछ भी आप नहीं लिखोगे। ठीक है, इस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 3 से हुआ, माइनस 3 लिखा। अब इन दोनों को प्लस कीजिए, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर 2 आएगा। माइनस 3 और 5 को प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब इस 2 का मल्टीप्लाई माइनस 3 से होगा, इस 1 का मल्टीप्लाई 5 से होगा, और यहाँ लिखते जाना है। पहले इस 2 का मल्टीप्लाई माइनस 3 से कीजिए तो माइनस 6 आ गया। इस 1 का मल्टीप्लाई 5 से कीजिए तो 5 आ गया। ये जो 2 है इसका मल्टीप्लाई माइनस 3 से हुआ, और इस 1 का मल्टीप्लाई इस 5 से हुआ ये। अब इनको ऐड कर दीजिए तो 3 प्लस 5 8 और माइनस 6, यहाँ 2 आ जाएगा। इसको प्लस करना है तीनों को। अब इस 2 का मल्टीप्लाई माइनस 3 से और इस 2 का मल्टीप्लाई 5 से, ये 2 है इसका मल्टीप्लाई माइनस 3 से करोगे माइनस 6 आएगा। इस 2 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 10 आ जाएगा। अब इसको प्लस कर दीजिए तो माइनस 1 आएगा। इस माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 3 से तो 3 आएगा, और इस 2 का मल्टीप्लाई 5 से तो 10 आएगा। इसको प्लस कर दीजिए तो आंसर यहाँ पर 4 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो आया है इस प्रकार से 1 2 2 माइनस 1 4, ठीक है, इस प्रकार से मिल जाएगा। इस 4 को आप बाहर कर दीजिए। फिर से आपको माइनस 3 और 5 से डिवाइड करना है, एक बार और आपको डिवाइड करना है इस माइनस 3 और 5 से। ठीक है, एक बार आपने डिवाइड कर दिया, अब सेकंड टाइम डिवाइड करना सीखना है आपको। यहाँ पे कुछ नहीं लिखोगे, यहाँ पे कुछ नहीं लिखोगे, ये 1 नीचे आएगा। 1 का मल्टीप्लाई माइनस 3 से करोगे तो माइनस 3 आएगा। यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं लिखना है, इन दोनों को प्लस करोगे माइनस 1 आएगा। माइनस 1 इंटू माइनस 3 होगा, और 1 इंटू 5 होगा। इसको प्लस करोगे 10 आ जाएगा। 10 इंटू माइनस 3 माइनस 30, और माइनस 1 इंटू 5 माइनस 5। इस 10 का मल्टीप्लाई माइनस 3 से हुआ, इस माइनस 1 का मल्टीप्लाई 5 से हुआ, ये आपने लिख दिया। यह आ जाएगा माइनस 36। इसको बाहर कर दीजिए। ठीक है, तो 2 बार आपको डिवाइड करना है। अब ध्यान रखना, इस प्रकार से हमने डिवाइड कर दिया, देखो 2 बार डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर आपको C1 C2 C3 B3 B4 ये सब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। ठीक है, ये
B4 है, ये आपका B3 है, B4 4 है, B3 -1 है, ठीक है। ये आपका C3 है, ये आपका C2 है, ये आपका C1 है, C3 C2 C1, B4 B3, ठीक है। ये B4 है, ये B3 है, ये C3 है, ये C2 है, ये C1 है, तो लिख लीजिए वैल्यूज। अब आपको एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, एक फार्मूला याद रखना जी, दो फार्मूले हैं, दोनों याद रखना। C2 डेल P0 प्लस C1 डेल Q0 इज इक्वल टू B3, C3 माइनस B3 डेल P0 प्लस C2 डेल Q0 इज इक्वल टू B4। आपको C2 की वैल्यू पता है, C1 की वैल्यू पता है, B3 की वैल्यू पता है, यहाँ B3 C3 दोनों को वैल्यू पता है, C2 की वैल्यू पता है, B4 की वैल्यू पता है। ये सारे वैल्यू रख दीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। पूरा सॉल्व करने से आपको डेल P0 और डेल Q0 की वैल्यू मिलेगा। तो डेल P0 की वैल्यू यहाँ पे हमने सॉल्व किया -0.091 और डेल Q0 की वैल्यू आया 0.09। इस प्रकार से डेल P0 और डेल Q0 की वैल्यू आपको निकाल लेना है। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा, इसी फार्मूला से मिलेगा, ठीक है। इस फार्मूला से ही आपको डेल P0 और डेल Q0 की वैल्यू मिला। अब आपको P1 की वैल्यू निकालना है, Q1 निकालना है। P1 आपका होता है P0 प्लस डेल P0, Q1 होता है Q0 प्लस डेल Q0। P0 की वैल्यू पता है, P0 की वैल्यू 3 दिया था क्वेश्चन में, डेल P0 की वैल्यू आप निकाल चुके हो, Q0 की वैल्यू -5 दिया है, डेल Q0 आप निकाल चुके हो, तो P1 Q1 मिल जाएगा। अब आपको निकालना है क्वाड्रेटिक फैक्टर, तो क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है x² प्लस P1x प्लस Q1। P1 की वैल्यू आपके पास है 2.91, ठीक है। Q1 की वैल्यू है -4.91। P1 और Q1 की वैल्यू लिख दीजिए, ये आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर मिल गया जो आपको चाहिए था, आंसर आ गया। अब मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, इसको घर में ट्राई कीजिए। फाइंड द क्वाड्रेटिक फैक्टर ऑफ x⁴ माइनस 8x³ प्लस 29x² माइनस 62x प्लस 50 इज इक्वल टू 0 बाय यूजिंग लीन-विस्ट्रॉस मेथड स्टार्टिंग विथ P0 इक्वल टू 0, Q0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 0 0 से आपको पहले डिवाइड करना पड़ेगा, ये आंसर है। वैसे सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी आप ट्राई कीजिए घर में। यहाँ x⁴ माइनस 5x³ प्लस 20x² माइनस 40x प्लस 60 को 0 दिया गया है। यहाँ पे लीन-विस्ट्रॉस मेथड यूज करना है, P0 को -4 लेना है और Q0 को 8 लेना है, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो जैसे हमने बनाया है वैसे ही आप भी बनाइए और ये 2 क्वेश्चन होमवर्क है, इसे कंप्लीट कीजिए।